पाकिस्तान से आए एक आतंकवादी नुपुर शर्मा की हत्या करने बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर पे ही दबोच लिया। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास श्री गंगानगर में स्थित सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इस आतंकवादी को पकड़ लिया। इस आतंकवादी से पूछताछ के दौरान हैरान करने वाला खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि घुसपैठियों से सुरक्षा एजेंसी का बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा मकसद से भारत के सीमा में प्रवेश किया था। ये आतंकवादी एसपी आनंद शर्मा ने घुसपैठियों की जानकारी देते हुए कहा, कई संदिग्ध वस्तुएं मिली है इस आतंकवादी के पास। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने रविवार की सुबह 24 साल के पाकिस्तान के नागरिक को पकड़ा, जिसकी पहचान की गई थी रिजवान अशरफ के रूप में की गई थी, जो हिंदू मलकोट सेक्टर में खमकान चेक पोस्ट से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। अब एसपी का ये कहना है, रिजवान अशरफ पाकिस्तान के मंडी भाव के भीम का रहने वाला ये आतंकवादी। वहीं पर पाकिस्तान घुसपैठियों के पकड़े जाने के बाद बीएसएफ के जवान एक्टिव हो चुके हैं। पुलिस को ये पता चला है कि रिजवान अशरफ के भारत आने का मकसद नुपुर शर्मा जी की हत्या करना था। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मिलिट्री एजेंसी की संयुक्त टीम ने पूछताछ की है। संयुक्त सुरक्षा एजेंसियों को रिजवान ने बताया कि नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयानों के बाद में उससे आहत था और इस प्रकार की ईसा निंदा हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। घुसपैठियों के पास 2 चाकू और एक मेक बरामद हुआ। एसपी आनंद शर्मा ने पूछताछ के बाद बताया कि 16-17 जुलाई की एक आरोपियों को बॉर्डर फेंसिंग के पास बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा था, जिसकी पहचान पाकिस्तान के कुटियाल शेख निवासी 24 वर्षीय रिजवान अफसर के रूप में की गई है। इस आतंकवादी के बैग में कुछ धार्मिक किताबें, 2 चाकू, कुछ मेप बरामद किए गए। एसपी ने कहा है कि नुपुर शर्मा के बयानों के बाद ये व्यक्ति आतंकवादी आज था और हत्या करने की मंशा से आया था नुपुर शर्मा की। एसपी ने ये भी बताया कि आरोपियों को ये भी नहीं पता है कि नुपुर शर्मा कहाँ रहती है। धार्मिक रूप से इस तरह प्रेरित है कि बॉर्डर पार करके भारत में घुस गया। फिलहाल पुलिस ने इस आतंकवादी को रिमांड पे भेज दिया है। अशरफ से पूछताछ के बाद ये पता चला है भारत में वह घुसने के बाद श्री गंगानगर से अजमेर दरगाह जाना चाहता था। वही अजमेर दरगाह पे चादर चलाने के बाद उसका नुपुर शर्मा की हत्या करने का प्लान था। हालांकि पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक के पास बीएसएफ को किसी भी प्रकार का कोई घातक हथियार प्राप्त नहीं हुआ है और जांच एजेंसियों को ये भी पता चला है कि पाकिस्तान का नागरिक रिजवान 8वीं क्लास तक ही पढ़ा है। उर्दू और पंजाबी कुछ प्रकार की भाषा जानता था। पाकिस्तान की इस नागरिक को पकड़ा गया है। उसने ये भी कबूल किया है कि भारत घुसपैठ करने से पहले मैं पाकिस्तानी मौलानाओं के पास भी बैठा था। कई गाँव के लोग भी शामिल थे इस बैठक में। नुपुर शर्मा के बयानों की सामूहिक रूप से निंदा की गई थी। मौलवियों की बैठक के बाद यह भारत में घुसने की प्लानिंग करने लगा। पाकिस्तान की इस युवक ने पाकिस्तान के मंडी भाव से घुसने की प्रयास किया था। उस रास्ते से उसको सफलता नहीं मिली, जिसके बाद साहिवाल होते हुए जिले के हिंदून कोट से सीमा क्रॉस पर भारत घुसने का प्लान बनाया। सीमा पार बीएसएफ के जवानों के हत्थे चढ़ गए थे पाकिस्तान का आतंकवाद। फिलहाल जांच एजेंसियां रिजवान से पूछताछ कर रही है और इसके पीछे के आने की कई एंगल खंगाल रही है। इस आतंकवादी के पास 11 इंच चाकू जो नक्शे उसके पास मिले वो मजहबी नक्शे थे। तो आप सीधा से समझ सकते हो जो मौलाना इनके जो धर्म गुरु है उनके ज्ञान से इस प्रकार से मौलानाओं ने इसका ब्रेन वॉश किया कि वो सीधा भारत की सीमा को लांघ के भारत के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करने लगा, वो भी नुपुर शर्मा की हत्या करने के लिए। तो इस्लाम धर्म भैया यही सिखाता है कि लोगों की हत्या करो। ये किस प्रकार का धर्म है, ये कौन सा धर्म सिखाता है कि लोगों की हत्या करने के लिए उनके धर्म गुरु भेजते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, आपकी क्या राय है इस वीडियो पे। ऐसी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।